सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के उत्तर काशी काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी मां गंगा के तट पर बसा हुआ सुंदर सा शहर उत्तर काशी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षित ब्लॉग में। तो चलिए जी, सुबह की 10 बज चुकी है और मेरी ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई उत्तर काशी शहर से। और अगर मौसम की बात की जाए तो तेज़ धूप के साथ साथ आज बादल भी छाए हुए हैं। तो चलिए जी, मैं भी एकदम बिल्कुल रेडी हूँ क्योंकि जो उत्तर काशी काशी की नगरी में अष्टादश महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। तो आज 6वां दिन है और हमारी शॉप वगैरह भी बंद है। तो मैं भी देव डोलियों के दर्शन करके आती हूँ क्योंकि जो ये अष्टादश महापुराण चल रहा है इसमें कई दूर दराज गाँव से देव डोलियाँ आई हुई है। तो कई देव डोलियों के दर्शन करने को हमें मिलेंगे एक ही जगह पे। तो मैं भी दर्शन करके आती हूँ और जितना भी हो सकेगा भीड़ में मैं आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई रामला मैदान में और यहीं पे अष्टादश महापुराण का पांडाल लगा हुआ है। तो अभी तो भीड़ इतनी नहीं है, जब कथा स्टार्ट होगी 2 बजे तो काफ़ी भीड़ होती है। अभी भीड़ है जो दर्शन करने आए हुए हैं देव डोलियों के। यहाँ पे मेरी दोस्त बैठी हुई है जो कि इस अष्टादश में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दे रही है, सेवा कर रही है। तो यहाँ पे जिसको भी अपना कुछ सहयोग धनराशि देनी है तो यहाँ पे लिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये अपनी श्रद्धा है, या अष्टादश महापुराण समिति के हम सदस्य हैं और यहाँ पर 108 भागवत की कथा हो रही है जिसमें श्याम सुंदर पराशर जी वृंदावन वाले यहाँ पे कथा कर रहे हैं। आप लोग आइए अपनी 100 रुपये से शुरू यहाँ पर वो है, मतलब जैसे रसीद काटनी है तो 100 रुपये से रसीद काटिए। बाकी आप यदि 10, 20, 30 40 जितनी जिसकी श्रद्धा है वो यहाँ पे चढ़ा सकता है। यहाँ पे दर्शन कीजिए आप माँ भगवती सुरकंडा के, जो कि है नागड़ी चिन्याली शहर से। और यहाँ पे छोटी बुल्ली बैठी हुई है। जो सभी जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको माँ भगवती का टीका लग रहा है। और देखो यहाँ पे हमारे जानने वाले मिले हैं, इनके दोनों बच्चे देखिए आप, ये ट्विंस है। हेलो बेबी, एक बेटा है एक बेटी है। यहाँ पे दर्शन कीजिए शमेश्वर देवता का, जो कि है ग्राम मल्ला से। और साथ में है माँ भगवती चंदोमती की, जो प्रतीक चिन्ह जैसे हमारी गंगा जी का छड़ी होता है वैसे ही है। यहाँ पे है माँ ज्वाला की डोली जो है ग्राम जुगुल्डी से, और दूसरी है नागराजा देवता की डोली जो बिसरगांव धनारी से है। और यहाँ पे दर्शन कीजिए नागराजा देवता का जो है मस्ताड़ी बाड़ा गड्डी से, और ये है छत्र घंडियाल देवता जी। और साथ में ही है यहाँ पे हरि महाराज जी जो है दिखोली गाजड़ा गांव से। और साथ में यहाँ पे बैठे हुए हमारे गंगोत्री धाम के पुजारी जी हैं मुकेश जी, और गंगा मैया की यहाँ पे छड़ी है। तो बोलो गंगा मैया की जय। तो आप भी गंगा मैया के दर्शन कीजिए। और साथ में यहाँ पे है वासुकीनाथ देवता, और उसी के साथ है शेष नाग देवता जो कि है कुपड़ा से। और इसके ऊपर आप दर्शन कर सकते हैं कंडार देवता के। सभी देवी देवताओं के दर्शन हो गए। तो इस अष्टादश में जितने भी यहाँ पे देव डोलियाँ आई हुई है, आप लोगों पे अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। तो दर्शन अच्छे से हो गए क्योंकि इस टाइम भीड़ भी नहीं थी। तो अभी जो कथा शुरू होगी वो होगी 2 बजे से। तो अभी घर जाते हैं क्योंकि आज सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं हुआ। तो बहुत अच्छे से भी दर्शन हो गए, न तो ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे यूट्यूब देखते हैं, मेरे चैनल देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भाग भाग के आ रहे हैं। तो हो गया आपके दर्शन बेटा? कर लिया आपने? ठीक है, बाय बाय। तो अभी मैं आ गई यहाँ पे चौराहे पे हनुमान चौक के पास। तो यहाँ पे से कुछ फल वगैरह ले लेती हूँ घर के लिए। तो आजकल आम का सीज़न स्टार्ट हो गया तो आम ले लेती हूँ। तो चलिए जी, अभी मैं पहुँच गई घर पे और अब ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम तो है नहीं, सीधे लंच बनाएंगे। तो छुट्टी का दिन था, आजकल शादियों का सीज़न शुरू हो रखा। तो सुबह से जितने भी हमारे ब्राइड लहंगे आए हुए थे वो सब की धुलाई मैं घर पे करती हूँ, मैं ड्राई क्लीन करने के लिए नहीं देती हूँ। तो काफ़ी हैवी लहंगे होते हैं ये। बिल्कुल थक गई मैं आज सुबह से। तो आप देखिएगा मैंने कितने लहंगे ये खुद अपने हाथों से धुले हैं, और ये सारे मैंने धूप में सुखाने डाले हुए हैं। और काफ़ी वज़न होता है इन लहंगों का।
तो अभी मैं आई हूँ छत के ऊपर, तो पुदीना निकाल लेती हूँ गमले से और बढ़िया सी चटपटी वाली चटनी बनाती हूँ। और ये मैंने गमले में पुदीना लगा रखा है और ये बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो अभी मैंने पुदीना भी निकाल लिया और जो मैं चटनी बनाऊंगी वो बनाऊंगी आज सिलवट्टे में। तो उसके लिए मैंने ये है इसमें जीरा और साथ में है सोयाबीन भट, हरी मिर्च और ये है नींबू, टमाटर और ये है प्याज और ये है काले वाले तिल और ये है पुदीना और ये है इसमें नमक। और मैं इस वाले सिलवट्टे में चटनी पीसूँगी क्योंकि मुझे ना मिक्सी की चटनी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ना जो सिलबट्टे में चटनी बनती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो पीसना शुरू करती हूँ अब। तो चलिए जी, चटनी पीस के बिल्कुल तैयार हो गई। और चटनी में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आई वो आई मुझे प्याज पीसने में। प्याज इतना ज़्यादा तेज़ है कि मेरे भयंकर वाले आंसू निकल गए, बिल्कुल मेरी आँखें लाल लाल हो गई। तो बिल्कुल तैयार है, इसमें नींबू डाल लेती हूँ। तो चलिए जी, लंच करने के बाद थोड़ी देर तक आराम किया और अभी शाम की लगभग 6 बजने वाली है। और अभी हमारी तैयारी है, मेरी बड़ी दीदी रहती है बड़ेती गांव में, जो कि उत्तरकाशी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज छुट्टी का दिन है, अपनी बड़ी दीदी को मिलने के लिए जा रही हूँ अभी। तो अभी हम लोग पहुँच गए बड़ेती में और यहीं पर मेरे हस्बैंड जी ने गाड़ी पार्क कर दी। वैसे तो बड़ेती जाने के 2 रास्ते हैं, एक गाँव के बीचों बीच वाला है और ये एक है यहाँ पे तोड़ी का पेड़ है यहाँ से। तो हम लोग इसी वाले रास्ते से जाएंगे क्योंकि यहाँ से जो है दीदी का घर नज़दीक पड़ता है। तो चलिए जी, अभी मैं पहुँच गई अपनी बड़ी वाली दीदी के घर पे और यहाँ पे मेरे जिया जी भी लेटे हुए हैं। जिया जी आराम कर रहे हैं और दीदी हमारे लिए बना रही है चाय। तो थोड़ी देर तक यहाँ पे बैठी रहूँगी दीदी जिया जी के साथ और उसके बाद फिर उत्तरकाशी निकलूँगी। और अभी मेरे जिया जी उठ गए बिस्तर से, थोड़ी देर तक आराम कर रहे थे, सो रखे थे और अभी उठ गए जिया जी। और ठीक है, आप स्वस्थ है ना, बढ़िया है ना। तो चलिए जी, अभी थोड़ी देर तक मैं दीदी के साथ बैठी हुई रही, चाय भी पी ली। और आजकल गांव में गेहूं की कटाई शुरू हो रखी है और गेहूं की जो चक्की है वो बिल्कुल सामने मेरे दीदी लोगों के यहाँ पे लगी हुई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आजकल गेहूँ चक्की में कैसे निकल रहे हैं। और यहीं पर आंगन में ये दीदी लोगों ने गेहूँ रखे हुए हैं और जो चक्की से गेहूँ निकले हुए हैं उसका भूसा इस बोरी में भरा हुआ है। और वैसे वैसे चक्की में गेहूँ निकल रहे हैं और फिर यहाँ पे गेहूँ साफ भी कर रहे हैं। तो चलिए जी, अंधेरा काफ़ी हो गया, अब निकल रहे हैं उत्तरकाशी के लिए। तो चलिए जी, बड़ेती से अभी हम लोग पहुँच गए ज्ञानसू में और यहाँ पे है ट्रेंड्स मॉल। तो इसमें से देखते हैं, क्योंकि कुछ सामान ख़रीदना है तो मिल जाएगा। तो देखते हैं, निकलते हैं यहाँ पे। और ये जो ट्रेंड्स मॉल है एकदम बिल्कुल ज्ञानसू के रोड के सामने पे ही है। तो चलिए जी, फाइनली मैंने अपने लिए ये 3 कुर्तियाँ ले ली। अब हस्बैंड के लिए देखते हैं, अगर कुछ पसंद आएगा तो हस्बैंड भी अपनी शॉपिंग कर लेंगे। तो चलिए जी, अभी हम पहुंच गए उत्तरकाशी रामला मैदान में। तो यहीं पे मेरे हस्बैंड जी ने गाड़ी पार्क कर ली और आज मेरे और मेरे हस्बैंड जी की शॉपिंग हो गई ट्रेन से। तो अभी निकल रहे हैं घर के लिए और टाइम लगभग 9 बज चुका है। तो अभी हम लोग आ गए सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे से सब्ज़ी भी ले लेते हैं घर के लिए। और सब्ज़ी मंडी में आके ना डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सब्ज़ी लें तो लें क्या, पर डे यही सब्ज़ी दिखती है। तो चलिए जी, अभी हम लोग पहुंच गए अपने घर उत्तरकाशी में। घर आते ही गर्मा गर्म चाय भी पी ली और अब डिनर की तैयारी कर रहे हैं। टाइम लगभग 10 बज चुका है, टाइम का पता ही नहीं चला, घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूं। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय काशी विश्वनाथ, बाय बाय।